आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी छात्रों को बिना ब्याज शिक्षा लोन मिलेगा। कक्षा 12 पास करने वाले छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसमें अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सरकार ने पुनर्भुगतान अवधि में भी बदलाव किया है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक का लोन 7.5 वर्ष में और 2 लाख से अधिक का लोन 10 वर्ष में चुकाया जा सकेगा। इस फैसले को शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और परिवारों का आर्थिक बोझ घटाने वाला कदम माना जा रहा है। आरजेडी ने बिहार चुनाव में युवा चेहरे को आगे लाने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा है कि इस बार उम्रदराज नेताओं की टिकट काटकर युवाओं को मौका मिलेगा। उनकी कोशिश है कि युवा प्रतिनिधियों को टिकट देकर यह दिखा सकें कि उनकी सरकार आने पर नई पीढ़ी के हितों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। पार्टी का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रभाव में आने के बाद युवाओं को संगठन में अधिक भूमिका दी जा रही है। विभिन्न जिलों प्रखंडों में युवा कार्यकर्ता कमेटियां बनाई जा रही हैं और बूथ स्तर की राजनीति जोर शोर से की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 26 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा करेंगी। यह सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैली के 2 सप्ताह बाद होने जा रही है। मोदी ने अपने दौरे में बिहार को 40,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी थी और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब कांग्रेस इस जनसभा के जरिए बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाने की तैयारी में है। आयोजन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री चेहरा तय होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक दल के कहने से कुछ नहीं होगा, पूरे गठबंधन की सहमति जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस सहमति से ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुना जाएगा। चिराग ने यह भी कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार हैं और इस विषय पर किसी तरह की रिक्ति नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई आकांक्षा इस समय प्राथमिकता में नहीं है। आईबीपीएस ने आरआरबी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कुल 13,217 पदों की वैकेंसी है। इनमें ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क के लिए 7,972 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हुई थी और उम्मीदवार 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में प्राथमिक एवं मुख्य परीक्षा होगी, जबकि पीओ ऑफिसर स्तर की परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी है और आयु सीमा पोस्ट के अनुसार तय है। यह सरकारी बैंक क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने को लेकर कोई उलझन नहीं है। यह बात तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि नाम समय रहते घोषित कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और बिहार की मालिक जनता है, वही मुख्यमंत्री बनाएगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर कोई सर्वे कराए या लोगों से पूछा जाए तो वही बात सामने आएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भ्रम नहीं है और गठबंधन के सभी दल इसे लेकर एक मत पर हैं। मोकामा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कड़ा संकेत दिया है। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके खिलाफ खड़े होगा उसकी जमानत जनता जब्त कर लेगी। उन्होंने कहा कि वह अब एनडीए के सदस्य हैं और जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे। अनंत सिंह ने यह भी दावा किया कि चुनाव में उन्होंने निर्दलीय होकर जीत हासिल की और अब पार्टी के टिकट पर महिलाओं एवं सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद पप्पू यादव के बीच मंच पर हुई बातचीत और ठहाकों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोदी ने एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाएं घोषित की। उस कार्यक्रम में पप्पू यादव को पीएम के पीछे इसी मंच पर बैठने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान मोदी ने उनसे पूछा कि अब क्या बचा है, तो पप्पू ने अपनी मांगे रखी। सीमांचल, कोशी और मिथिलांचल के विशेष पैकेज, हाई डैम, मखाना तिलकुट पर से जीएसटी घटाने की बात, हाईकोर्ट की बेंच एवं एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की आवश्यकता आदि। इस पर मोदी ने कहा कि आपका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा और यही पन्ना ठहाके का कारण बना। सोशल मीडिया पर इस घटना की काफी चर्चा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए 39 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद के नेता मदन मोहन झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। पार्टी का कहना है कि समिति का उद्देश्य टिकट वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलित बनाना है, ताकि संगठन मजबूत हो और चुनावी तैयारियां तेज हों।